वो ये है कि ये NH48 के सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर दूर है। इस जो सरसों के खेत का कुछ ना कुछ होने वाला है, जो कि अभी अपडेट से हमें पता चला है। तो मतलब डिजाइनर, बिल्डर, डेवलपर तीनों ही टॉप क्लास क्वालिटी के रहेंगे। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, जब ये 60 मीटर का रोड हो जाएगा ना, उस टाइम पे रेट भी ये नहीं मिलेगा आपको जो अभी मिल रहा है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब सारी चीजें हो ही चुकी, अपॉर्चुनिटी सारी आ ही चुकी, जो इन्वेस्टर पहले से लेके बैठा है वो भी तो कुछ कमाएगा नहीं कमाएगा। कस्टमर है, देखो इन्वेस्टर तो करेगा, और इन्वेस्टर कर भी चुका होगा। इन्वेस्टर नहीं रुकता कभी भी, इन्वेस्टर ऑलवेज वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। हो जाएंगी, जब एंड यूज वाला कस्टमर आएगा रहने के लिए, उस टाइम पर रेट 20,000 पहुंच जाएगा। फिर वो कहेगा अरे यार मेरे को तो चीज महंगी लग रही है, मुझे कुछ 18 में दिखाओ, 17 में दिखाओ। तो अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो यार 2.5-3 साल का गैप मिल जाता है। मोटा मोटी ये 70 लाख रुपए से 90 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट लगाना है। इस सर्कल के अंदर इस रेट पे चीज अभी अवेलेबल है नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई लोकेशन पे। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 80 के अंदर हम आ चुके हैं। तो कॉन्शियंट पार्क 2 का सॉफ्ट लॉन्च चल रहा है। तो सॉफ्ट लॉन्च आप सोच रहे होगे यार, धड़ाधड़ सॉफ्ट लॉन्च पे सॉफ्ट लॉन्च आ रहे हैं। पहले आपका MR का आ गया, फिर आपका हीरो का आ गया, अब आपका कॉन्शियंट पार्क 2 का आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बताई हुई सारी बातें विजुअलाइज रहेंगी, इमेजिनरी रहेंगी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्ट लॉन्च के अंदर सारी चीजें जो होती हैं आपकी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया के ऊपर होती हैं, जिसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि मतलब 19-20 का सारा फर्क रहता है एग्जैक्ट वैल्यू को जानने के लिए। बट इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंचाई जाती है, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। और आप जानते भी हैं, आप हमारे चैनल के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हम जितनी भी रिसर्च करते हैं, अभी आप देखेंगे भी वीडियो के अंदर भी, इस वीडियो के अंदर मैंने इतने सारे पार्ट्स डाले हैं, इतनी सारी क्लिप्स डाली हैं, सारी चीज़ों को वेरीफाई करके क्लिप्स के अंदर दिखाया गया है कि मतलब आपकी विजिट को बहुत आसान कर दिया है समझने के लिए, कि आप जब आएंगे ना तब आपको सारी चीज़ें एकदम वैसी की वैसी दिखेंगी। और कंसीडर आप ये करेंगे कि हाँ भाई, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को दिखाया भी गया है। इस वीडियो के 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहला रहेगा जो मेजर पार्ट है कॉन्सेंट पार्क 2 का। अदर देन इसके अंदर सेकंड पार्ट रहने वाला है आपका कॉन्सेंट पार्क 1 का, जो कि मैंने लास्ट के अंदर पार्ट 2 के नाम से इसके अंदर डाला भी है। ठीक है, तो अब आपको एक काम करते हैं, देखो इसका मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको पहले बता दूं तो 5.5 एकड़ के आसपास का इसके अंदर लैंड पार्सल आने वाला है, और 4 टावर रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी 450-480 के आसपास की यूनिट्स रहेंगी, जिसके अंदर ये लॉन्चिंग जो होगी 2 फेजेस में होगी, है ना। तो फेज 1 जो रहेगा उसके अंदर 280 यूनिट्स आ रही हैं, और जो लेफ्ट लेफ्ट यूनिट्स होंगी वो आएगी आपकी फेज 2 में। तो अभी रेरा नहीं आया है, रेरा आएगा इसका एंड ऑफ जनवरी तक, और इसके बाद जो है आपका ये फरवरी के अंदर इसकी लॉन्चिंग कर देंगे पार्क 2 की। तो पार्क 2 की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसके देखो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी बात करें NH8 से जो कनेक्टिविटी आ रही है, जो कि अभी विजिबल है 9 मीटर रोड, लेकिन वो रियली में है 60 मीटर रोड। जो कि अगर आप ये देखेंगे ना, ITC ग्रैंड भारत की तरफ जो रास्ता जाता है आपका एलान मेरकाडो से, जो राइट के अंदर से रास्ता जा रहा है ना, देखो मैं आपको ना इधर एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। ये देखो इधर से सामने से आ गए हम, जिस रोड से अभी हम लोग आए हैं, रोड से आने के बाद ये आपका सामने जो है मैप्सको का है अपार्टमेंट। फिर इधर इसी की जस्ट अपोजिट डिस्कवरी वाइन्स के उस तरफ आ रहा है आपका ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी हम रास्ते में भी चलेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो लैंड पार्सल है 5.5 एकड़ का, तो उसके अंदर ये देखिए, अभी आपको ये दिख रहा है व्हाइट कलर का जितना भी शेडेड है ना, ये सारा का सारा कॉन्सेंट पार्क 2 की ही यहाँ पे रेजिडेंसी आने वाली है। और इसकी अगर मैं आपको वो बताऊं कि यहाँ पे जो लैंड पार्सल के उधर खड़े होके बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल प्लॉट जो है इनका, मतलब जो पूरा 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, वहां की एक छोटी सी क्लिप आ रही होगी, इतने आप वो देखिए, एंजॉय करिए। आ गए अब हमने लैंड पार्सल की तरफ। लैंड पार्सल दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ, ये देखिए, जो अभी आपने शॉर्ट क्लिप में देखा था ना रोड, ये वो सामने जो आप देख रहे हैं ट्रक वगैरह चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही है, अभी हम लोग उस वाले रोड से आए हैं। जो नीला वाला अगर आप शेड देख पा रहे होंगे, तो वो आपका डिस्कवरी वाइन का है। और उसी के ऊपर जस्ट आप देख पा रहे होगे मैप्सको का माउंट वैली, उसी के जस्ट सामने आ जाता है। ये जितना भी व्हाइट शेड के अंदर चीजें हैं, ये आपका 5.5 एकड़ के अंदर लैंड पार्सल के अंदर रेजिडेंशियल आएगा। और उसी के जस्ट और आगे की अगर हम बात करें तो एलकाडो आ जाता है, ओ सॉरी एलडी को आ जाता है।
और अगर थोड़ा सा और अगर हम लोग घूमेंगे तो तेहरान का इरिस भी यहीं कहीं आपका देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर एक अपडेटेड चीज़ है, मैं हिंट दूंगा, बाकी आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके या कॉल पे बता सकते हैं। इस जो सरसों के खेत का कुछ ना कुछ होने वाला है, जो कि अभी अपडेट से हमें पता चला है। देखो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको खुल के नहीं बता सकते हैं, बट इसका कुछ रोल है कहीं ना कहीं। तो वो क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या है या फिर क्या हो सकता है, मतलब इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे साइट पे दिखाने लेके आया था कि भाई लाइन पार्सल किस तरीके का है और अभी क्या इंप्रूवमेंट्स यहाँ होंगी और क्या जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी, सॉफ्ट लॉन्च आएगा, प्री लॉन्च आएगा, फिर अंडर कंस्ट्रक्शन जाएगा प्रोजेक्ट, और फिर ओसी पोजेशन, बहुत सारी चीज़ें, मतलब प्रोसेस सारी चीज़ें चलती हैं। मेरे को आपको यहाँ पे लेके आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई आपको चीज़ भी तो पता चले ना एग्जैक्टली आ कहाँ रही है। तो अब हम चलते हैं अपने वापसी। तो देखा आपने, अभी हम लोग जस्ट फील्ड पे गए थे और फील्ड से ही हम आए हैं। तो अब मैं आपको एक इसके अंदर चीज़ बताता हूँ। देखो जैसे पार्क वन था ना, पार्क वन के अंदर जो काम चल रहा है जिस तरीके का, उसका भी एक छोटा सा क्लिप है, वो भी देख लो आप। देखो यहाँ पे सारा का सारा लैंड पार्सल है। शाहपुर जी परोंजी जो है, इन्होंने ये बिल्ड कर रहे हैं, यही बिल्डर है जो कि पार्क टू के भी रहेंगे, कॉन्सेंट पार्क टू के भी बिल्डर यही रहेंगे। डेवलपर अपना कॉन्सेंट हो जाता है और डिजाइंड बाय RSP सिंगापुर। सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है जिसको आप अच्छे से जानते भी हैं, जिन्होंने अपना वो भी बनाया है, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट भी बनाया है, और ओबेरॉय रियलिटी का जो आया था होटल, उन्होंने वो भी बनाया है। इन्फोसिस का जो नोएडा में ऑफिस आया है वो भी बनाया है। तो मतलब डिजाइनर, बिल्डर, डेवलपर, तीनों ही टॉप क्लास क्वालिटी के रहेंगे, और जिसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं मिलने वाली है ना। राइट टाइम पे रहता है, राइट चीजें रहती है, रेट ऐसा है बड़ा शानदार। रेट की मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी कॉन्सेंट पार्क टू है ना, उसकी ये अभी हमने आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई है। और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है पार्क टू का जो लॉन्च आ रहा है फेज वन का। ठीक है, तो फेज वन की अगर मैं बात करूं, 3 BHK जो आ रहा है, इनका आ जाता है आपका 1900 स्क्वायर फीट के आसपास, और 3 BHK प्लस यूटिलिटी आ जाता है आपका 2400-2500 स्क्वायर फीट के आसपास। ठीक है, ये सारी चीजें एक आइडियली है। एग्जैक्ट मैं आपको आफ्टर रेरा अपडेट वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। और इसके अदर देन अगर मैं बात करूं, जो आपका क्लब हाउस रहने वाला है, 70,000 से लेके फिर 75,000 स्क्वायर फीट के आसपास का इनका क्लब हाउस आएगा। और रोड कनेक्टिविटी मैंने आपको सारी बताई दी है। और इसके अदर देन अगर मैं बात करूं, आपको मैं ना एक बार मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ पार्क वन का, कुछ आपको रिमाइंड आ जाएगा। तो आ गए हम पार्क वन प्रोजेक्ट की तरफ। पार्क वन की कुछ आपकी यादें ताज़ा करवा देते हैं। भाई ये आपका जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया आपका आ जाता है आपका क्लब हाउस, जो कि 50,000 स्क्वायर फीट के अंदर था। लेकिन पार्क टू के अंदर जो है चेंजेस हैं कुछ इस तरीके के कि ये आने वाला है 70,000 से 75,000 स्क्वायर फीट के आसपास का। और इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप, स्काई ब्रिज, ये स्काई ब्रिज जो है इनका कॉमनली इसमें भी रहने वाला है। क्यों? इसका रीजन ये है कि भाई बच्चे हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, या फिर किसी भी तरीके के वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए अगर आपको कुछ एरिया चाहिए, तो वो आप स्काई ब्रिज के थ्रू अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो स्काई ब्रिज इसलिए है कि भाई किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी ना हो और कुछ भी ना हो। और यहाँ से आपकी एंट्रेंस रहने वाली है, जिधर की साइड मैं खड़ा हूँ इधर रहेगा आपका NH8, और ये आपकी एंट्रेंस एरिया रहेगा, ये आपका आ जाता है कमर्शियल लैंड पार्सल। और अभी जो हम लोग हैं, अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये वाले पॉइंट के ऊपर। तो अब आप बोलेंगे यार हम लोग रोड पे क्यों खड़े हैं? तो रोड पे हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो अभी जो 2031 का जो लैंड पार्सल आया है, जो कि मास्टर प्लान आया है, उसके अंदर ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि भैया यहाँ पे आएगा अपना 60 मीटर का रोड, जो कि अभी है 9 मीटर का, है ना। तो होंडा सामाजिक केंद्र है, देखो एक आ रहा होगा आपको, फोटो आ रहा होगा ये वाला। तो होंडा सामाजिक केंद्र के आगे जब आप निकलेंगे ना अपना एंतालिया हिल्स की तरफ, तो वहां पे जो है इसका जो 60 मीटर का रोड है वो बन चुका है। ठीक है, उससे पहले की जो चीजें हैं वो 9 मीटर की हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। और वो एब्सोल्युटली ये 60 मीटर का रोड हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको बता दूं, जब ये 60 मीटर का रोड हो जाएगा ना, उस टाइम पे रेट भी ये नहीं मिलेगा आपको जो अभी मिल रहा है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब सारी चीजें हो ही चुकी, अपॉर्चुनिटी सारी आ ही चुकी, जो इन्वेस्टर पहले से लेके बैठा है वो भी तो कुछ कमाएगा नहीं कमाएगा। तो एंड यूज वाले के लिए भी बात करूं, क्योंकि देखो इस बार जो तेजी हुई और जितनी भी तरीके की ये हुई चीजें ना,
उसके अंदर एक एंड यूज़ वाला कस्टमर जो है ना थोड़ा-सा परेशान है कि यार मैं पहले ही हाई रेट वाली चीज़ें खरीद रहा हूँ, अब ये कब रेट बढ़ेगा? कैसे होएगा? तो देखो, सीधी-सी बात है, आपने अपना विज़न बनाना है, आपने चीज़ें सोचनी है कि आपने यहाँ पे कब रहना है, कैसे रहना है, कितना टाइम रहना है और कब तक आप इसको प्लान कर रहे हैं। प्रोजेक्ट अभी सॉफ्ट लॉन्च में है, रेरा इसका इसी मंथ आ जाएगा या फिर फ़ेब ऑफ स्टार्टिंग के अंदर आ जाएगा और ये प्री लॉन्च भी कर देंगे फ़ेब एंड तक। तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। रेट इतना बढ़िया, बताओ 13,500 के अंदर चीज़ें आ रही हैं। अप टू 100 यूनिट्स, है ना? तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो एंड यूज़ वाला कस्टमर है, देखो इन्वेस्टर तो करेगा और इन्वेस्टर कर भी चुका होगा। इन्वेस्टर नहीं रुकता कभी भी, इन्वेस्टर ऑलवेज वेट फॉर अ अपॉर्चुनिटी, तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर चुका है। एंड यूज़ वाला अगर कस्टमर है, जो कि ये चाहता है कि यार मेरे पोज़ीशन लेने से पहले-पहले ये प्रॉपर्टी कम से कम 20 क्रॉस कर जाए, तो वो उसका राइट टाइम आज है। भाई 13,500 के रेट पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रोड का भी कंस्ट्रक्शन का काम है, डेवलपमेंट भी बाकी है। सारी चीज़ें जब डेवलप हो जाएँगी, जब एंड यूज़ वाला कस्टमर आएगा रहने के लिए, उस टाइम पे रेट 20,000 पहुँच जाएगा। फिर वो कहेगा अरे यार मेरे को तो चीज़ महँगी लग रही है, मुझे कुछ 18 में दिखाओ, 17 में दिखाओ। आज जब चीज़ है, आज जब अपॉर्च्युनिटी है, तो उसको आप यूज़ करिए और आप उस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि थिंकिंग करते रहोगे तो करते रह जाओगे, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आ जाते हैं हम, मिस हो गए थे। तो अभी हम बता रहे थे आपको कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो इधर हम जो बैठे हैं, ये अभी कुछ टाइम के लिए बैठे हैं, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ से कंटिन्यू हो जाएँगी अपना 60 मीटर रोड की तरफ। और इसके अंदर भी एक मैंने ना छोटा-सा क्लिप डाला था, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी है, जो सरसों के खेत आ रहे हैं ना, 1 एकड़ के आसपास का, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरीके का हो सकता है। आइडिया दे रहा हूँ, बोल नहीं रहा कुछ, ठीक है? क्योंकि ये सॉफ्ट कमिटमेंट्स हैं, किसी भी तरीके की हार्ड कमिटमेंट्स नहीं है ये बिल्कुल भी। तो पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ, पेमेंट प्लान जो है इसके अंदर रहने वाला है, आपके 2 तरीके के पेमेंट प्लान रहेंगे, 25, 25, 25 और 25, ठीक है? और दूसरा जो रहेगा, चलो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो इसके अंदर 3 महीने के अंदर आपको पहले तो 25% पेमेंट करना है, उसके बाद 2.5 साल के बाद आपके इसके अंदर 25% पेमेंट करना है और 2.5 साल के बाद जब सुपर कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओसी आ जाएगा, उस टाइम पे आपको 25% पे करना है और 25% लास्ट में जब पोज़ेशन पे आप जाएँगे, तब आपको पेमेंट फुल एंड फाइनल करना है, ठीक है? ये तो हो गया प्लान 1। प्लान 2 की अगर मैं बात करूँ, तो रहेगा 30, 35 और 20 और लास्ट में 5। तो कैसे-कैसे? 4 महीने के अंदर 30% पेमेंट देना है, 2.5 से 3 साल के बाद आपको 35% पेमेंट देना है और उसके बाद आपको ओसी पे देना है और लास्ट का 5% आपको देना है पोज़ीशन पे, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, इन्वेस्टर जो है उसको एक बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है कि यार अपना 80-90 लाख रुपए के आस-पास, 70 से 90 लाख रुपए के बीच के अंदर वो एक अपना इनपुट डालता है 13,500 रुपए के रेट पे। जब चीज़ें जाएँगी या तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर लेंगे या फिर 25 वाले पे भी लेंगे, 25% वाले पे भी लेंगे, तो भी ये है कि उसको 2.5 से 3 साल का ऐसा टाइम पीरियड मिल जाता है कि उसको कहीं न कहीं एक गैप क्रिएट करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। एंड यूज़ वाला कस्टमर है, उसकी तो देखो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो अप्रॉक्सिमेटली ये मान लो कि वो तो अपनी चीज़ एसेट लेके बैठ गया और वो ऐसे रेट पे लेके बैठ गया कि आप भी समझ रहे हो। तो अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ, तो यार 2.5-3 साल का गैप मिल जाता है। मोटा-मोटी ये 70 लाख रुपए से 90 लाख रुपए के आस-पास का अमाउंट लगाना है। इस सर्कल के अंदर इस रेट पे चीज़ अभी अवेलेबल है नहीं। आप खुद भी देखोगे इस रेट पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको 2000 पॉइंट के आसपास का या फिर 1000-1500 पॉइंट के आसपास का जो डिफरेंस मिल रहा है ना, उस अपॉर्च्युनिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो सारी चीज़ें हैं बढ़िया, कॉन्सेंट और आपका जो डेवलपर हैं और बिल्डर हो गए आपके शाहपुर जी, पलोन जी और जो आपके डिज़ाइन्ड बाय है, डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो थीम था ना पूरा पार्क 1 का, ये पूरा रिज़ॉर्ट थीम था और इसके अंदर जो अब आ रहा है पार्क 2 के अंदर, ये पूरा का पूरा लग्ज़रियस आने वाला है, रिज़ॉर्ट के अंदर ही थीम रहेगा लेकिन वो अल्ट्रा लग्ज़रियस में चला जाएगा। तो लोकेशन बहुत बढ़िया है, जो हमारे मानेसर वाले लोग हैं या फिर हमारे डीएलएफ साइड के गोल्फ कोर्स रोड के जो साथी हैं, वो हो गए या फिर एसपीआर रोड के हो गए, अमेरिकन एक्सप्रेस वाला एरिया हो गया, है ना? तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, 60 मीटर रोड कनेक्टिविटी मिल रही है और मेरे हिसाब से तो इसके अंदर कोई भी अगर हम चीज़ ढूँढे डिसएडवांटेज, तो मेरे को मतलब कि नेगेटिव पॉइंट ढूँढे, डिसएडवांटेज नहीं।
नेगेटिव पॉइंट ढूँढे तो मुझे कोई नहीं लग रहा है किसी भी तरीके का। 2030 के आस-पास इसका पोज़ीशन हो जाएगा। पार्क 1 की अगर हम बात करें तो पार्क 1 भी आपका 2028 एंड के अंदर लॉन्च वो पोज़ीशन दे रहे हैं, है ना? कंस्ट्रक्शन साइट मैंने आपको दिखाई भी थी। तो अब पार्क 2 की भी हमारी बात हो गई। अब हम करते हैं पार्क 1 की बात। इसके अंदर कुछ अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा पार्ट 2 की तरफ। चलिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। कॉन्सेंट का पार्ट 2 नहीं कह रहा हूँ, कॉन्सेंट पार्क का तो पार्क 1 ही है, लेकिन हमारी वीडियो का ये है पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर मैं आपको ज़िक्र करना चाह रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। भाई जिसका रेरा आ गया है, अब देखो अभी तक तो हमने सारी सॉफ्ट लॉन्च की बात करी। तो अब जिसका रेरा आ चुका है, ऑलरेडी जो सारी चीज़ें ड्रिवन है, जो चल रही है, ऑपरेशनल है, इसके अंदर मैं आपको छोटी-छोटी क्लिप्स दिखाऊँगा, वो आप देखिए। ये आ रही होगी लैंड पार्सल की, जहाँ पे अभी काम चल रहा है पूरा का पूरा। और इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर जो शाहपुर जी, पलौंजी है, इनके कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहे हैं। यानी कि बिल्डिंग जो बिल्डर रहेंगे अपने, वो रहेंगे और डेवलपर रहेंगे अपने, कॉन्सेंट ग्रुप रहेगा। ठीक है? तो अब जल्दी से फटफट इसको रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि इसके पीछे तो बहुत सारी वीडियो हमने पहले भी कॉन्सेंट पार्क 1 के ऊपर बना रखी है। आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अदर देन अभी मैं इसके ऊपर आपको एक रिवाइज्ड वीडियो दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट के अंदर, कि 6.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर 1 एकड़ रहेगा आपका कमर्शियल की तरफ और 5.5 एकड़ रहेगा आपका रेजिडेंशियल की तरफ। जो कि मेनली इस प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स है ना, वो ये है कि ये NH-48 के सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर दूर है। एलान मेरकाडो देखा है आपने? वहीं से ही 300 मीटर, मतलब कि एलान मेरकाडो के राइट के अंदर जो रोड जा रहा है ना 60 मीटर का, अभी नहीं है, अभी 9 मीटर का ही है, लेकिन जब आप आगे की तरफ जाएंगे ना, ग्रैंड ITC ग्रैंड भारत की तरफ, उधर वो काम हो भी चुका है। और अब उसके पीछे के रोड जो रह गए हैं, 9 मीटर के रह गए हैं, उनका अब 60 मीटर का रोड कनेक्टिविटी जो है पूरी की पूरी करी जा रही है। इधर अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये है सेल्स गैलरी। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वाली जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया जो है, ये पूरा जाएगा, ये रोड के अंदर आ चुका है, जो कि 2031 का जो मास्टर प्लान है, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो चुका है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं उसके अंदर। ठीक है? तो इसके अंदर साइजेस रहेंगे अपने 3 BHK, 3 BHK प्लस यूटिलिटी, और आपका 4 BHK वेरिएंट अपने बोले तो। और साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो 1945 स्क्वायर फीट का आपका 3 BHK कॉम्पैक्ट रहेगा, और आपका 2200 से लेके 2400 स्क्वायर फीट के आसपास तक आपका 3 BHK प्लस यूटिलिटी आ जाता है। और 4 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2845 स्क्वायर फीट का आपका 4 BHK आ जाता है। ठीक है? तो इसके अंदर स्काई ब्रिज रहेगा, जिसके अंदर आपका 1 किलोमीटर के आसपास का पूरा रेडियस रहेगा, जिसके अंदर आपको मतलब कि किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी कि भाई गाड़ी आ गई, कोई साइकिल चला रहा है, कोई ट्रक आ गया। मतलब वैसे सोसाइटी में ट्रक जनरली क्या होता है, साफ सफाई वाले ही घूमते हैं, लेकिन अगर हम गाड़ी की बात करें, क्योंकि मेन कंसर्न जो होता है ना, वो मैंने आपको अभी सॉफ्ट लॉन्च वाली जो वीडियो थी पार्ट 1 की, उसके अंदर भी बताया था। लेकिन मेन कंसर्न रहता है जो पेरेंट्स का रहता है, कि भाई हमारे माता पिता हैं, थोड़े से ओल्ड एज है, या फिर हमारे बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, वो अकेले नहीं जाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट किसी भी तरीके का छोटा मोटा भी ना हो जाए, है ना। तो हम भी इस चीज़ का समझते हैं कि हाँ ये है। तो इसीलिए इन्होंने जो है स्काई ब्रिज का प्रपोजल रखा था, और ये इसके अंदर पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है? अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसको जो डिज़ाइन किया है, वो है पूरा का पूरा रिजॉर्ट थीम रहेगा। RSP आपका सिंगापुर रहेगा, जिन्होंने ज्वेल आपका एयरपोर्ट जो है सिंगापुर का, वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया है। ओबराय जो होटल है, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया है। इन्फोसिस का जो ऑफिस आया ना नोएडा के अंदर, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो मतलब कि डिज़ाइनर अपना बढ़िया, कंस्ट्रक्शन अपनी शाहपुर जी की हो गई, शाहपुर जी पलौंजी की, और अपने जो डेवलपर है वो कॉन्सेंट 1। तो सारे के सारे नंबर 1 हो गए। अभी की करंट की रेट की अगर मैं बात करूँ तो 17,000 का अपना प्राइस आ जाता है कहीं ना कहीं पर स्क्वायर फीट का, जो कि ऑन टेबल नेगोशिएशन है। ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। ठीक है? और अच्छा खासा कर देंगे। मतलब ये नहीं है कि 17 है तो भाई लो 200 पॉइंट घटा दिए, नहीं नहीं नहीं, अच्छा खासा करेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं या फिर इधर कुछ यूनिट्स के लिए देख रहे हैं, देखो भाई, ये मैं आपको भी पता है, आप मेरे इतने पुराने व्यूअर रहे हो, और सारी चीज़ें मैं जो बात होती है एकदम खुली करता हूँ, क्योंकि अपना वो वाला काम नहीं है कि भाई रेट बढ़ा के फिर 500 कम कर दे। नहीं, रेट है जो बिल्कुल आपको बता देंगे। यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे यहाँ पे जो है 450 के करीब यूनिट्स थी, जिसके अंदर से सिर्फ 35-40 यूनिट के आसपास बची हुई हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, फ्रेश की यूनिट चाहता है, क्योंकि देखो रीसेल वाले में क्या है, लोग जाते नहीं है जल्दी सी, क्योंकि भाई फिर पेपर एक्सचेंज होंगे, फिर उसके अंदर मोटी पेमेंट देनी पड़ेगी, और सारी चीज़ें होती है ना, इस वजह से
इसके अंदर सारी चीज़ें अभी फ्रेश की हैं। 40 से 45 नहीं 35 से 40 यूनिट के आसपास इसके अंदर फ्रेश यूनिट्स अवेलेबल हैं। आपको अगर किसी में भी इंटरेस्ट है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अदर देन आप पार्क 1 या पार्क 2 लिख के मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ, और जो भी चीज़ें होंगी हम आपको बताएँगे। ठीक है? तो कनेक्टिविटी जो इधर की है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो गोल्फ कोर्स रोड हो गया, एसपीआर हो गया, आपका NH-48 हो गया, ओल्ड गुड़गांव हो गया, और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे एसपीआर वाला रोड जो है ना, जो एनपीआर की तरफ से होते हुए जाता है, वो हो गया। ये सारी की सारी अप्रोक्सीमेटली सारी की सारी जो है 20 मिनट्स के अंदर कवर हो जाती है। NH-48 की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 मिनट, 300 मीटर है यहाँ से। अगर आप आएंगे तो हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपका बहुत प्यार हमारे को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।